नमस्कार, मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी खास प्रस्तुति जय शनि महाराज में। हर शनिवार बेसब्री के साथ आप लोगों का इंतजार होता है अपने अपने टेलीविजन सेट के आगे, क्योंकि हमारे साथ इस कार्यक्रम के मौजूद रहते हैं वो भव्य आत्मा जो जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना, सोते और जागते वो देखते हैं कि जन कल्याण हो पाए, लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। हर बार वो एक ऐसा विषय उठाते हैं जो हमसे जुड़ा होता है, हमारे राष्ट्र से जुड़ा होता है। किसी ने एक बार दाती जी महाराज से बात की और उसने कहा, बाबा जी मैं बहुत दुखी हूं। बाबा जी का वो उत्तर कभी नहीं भूल सकती मैं, इतना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो दुख है ये वो हठी है, इतना हठी मेहमान है कि जिसने एक बार सोच लिया तुम्हारे घर आने के लिए तो फिर वो तुम्हारे घर आकर ही रहेगा। चाहे तुम अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लो, वो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। तुम पीछे का दरवाजा बंद कर लोगे, वो खिड़की से आ जाएगा। तुम खिड़कियां बंद कर लोगे तो वो छप्पड़ फाड़ कर आ जाएगा या फर्श तोड़कर आ जाएगा। यानी हठी है, दुख तो आकर ही रहेगा। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो दुख का हंसकर स्वागत करे। वो ये याद रखे कि दुख के दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। ईसीजी की रिपोर्ट कहते हैं ना कि ऊपर नीचे की आती है, तो अगर सीधी हो जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। बस ये सुख और दुख वो रिपोर्ट है कि याद रखना है, आज ऊपर नहीं तो नीचे है, लेकिन ऊपर के दिन भी सुख के दिन भी आएंगे। इतना सुंदर वो जो दुख में भी सुख को तलाश लेते हैं, वो जो सत्यता में रहते हैं, वो जो मस्त है, मलंग है, साधु संत फकीर मौला उन्हें कुछ भी कहें, आज उनकी तपस्या का परिणाम उनके चेहरे पर, उनकी वाणी पर साफ नजर आता है। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस सिद्धपीठ शनिधाम से जुड़े हुए पीठराधीश्वर स्वयं दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमो नारायण, अभिनंदन है। बाबा जी सर्वप्रथम सवाल गोचर की ही करना चाहेंगे। जिस तरह से 7 दिनों की चर्चा करें, आने वाले 7 दिन, अगले शनिवार तक के दिन जो है, पूरा सप्ताह हमारा कैसा रहेगा, गोचर में ग्रहों की क्या स्थितियां बनी हैं, मेदिनी ज्योतिष क्या कहता है? संपूर्ण राष्ट्र को पुनः मेरी ओर से एक बार नमो नारायण, और राष्ट्र के सभी प्राणियों का मेरा प्रणाम, नमन, अभिनंदन। एक विषय को लेकर माँ के साथ में हर शनिवार को आपके साथ रहता हूँ। चैनल माध्यम होता है, मैं और माँ दोनों मिलकर इस राष्ट्र को एक विषय पर 1 घंटा तक परिचर्चा करते हैं। माँ का कई बार बहुत बड़प्पन होता है, बहुत ऊपर लेके जाते, दाती महाराज वो है, दाती महाराज वो, और हर माँ का स्वभाव होता है कि अपनी संतान को वो हमेशा ऊपर लेके जाती है। और इसीलिए नारी महान होती है माँ, क्योंकि माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप है। इसलिए तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते कहते हैं। माँ हमेशा अपने औलाद को बड़ा बनाती है, वो प्रोत्साहन करती है। तो ये मेरे सामने जब माँ बैठती है तो मैं बहुत सी चीजें आप लोगों से उन जो कह रही है मात्र अपनी जितनी समझ है उतना जवाब देने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रवासियों, ये शनिवार का दिन हम लोगों के लिए बड़ा अद्भुत और बड़ा ही कल्याणकारी रहता है, क्योंकि मैं क्षम साधना के माध्यम में रहते हुए मैं बाहर आता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि राष्ट्र के साथ अपनी ऊर्जा का जो रूपांतर, क्योंकि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, उस लेवल पे रहता हूं जहां से ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो 1 घंटा, ज्यादा नहीं। मैं ये तो नहीं कहता हूं मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं या मैं बहुत बड़ा सिद्ध साधक हूं, लेकिन मैं अपनी ऊर्जा को समेटता रहता हूं। वो ऊर्जा आपको मिल सके, 1 घंटा का मेरे साथ आप रहते हो, टकटकी लगाए, खाली मेरी आंखों में देखते रहिए, मेरा विश्वास करिए, और आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमो बैठे बैठे जाप करते, और बैठे बैठे 1 घंटा आप मृत संजीवनी मुद्रा रख, पहली अंगुली अंगूठे के जड़ में, और टकटकी लगाकर 1 घंटा आप मेरे साथ रहते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तनाव मुक्त तो कर ही दूंगा। आज मैदनी की बात करने जा रहे हैं, और मैदनी बताती है कि क्या चराचर जगत में घटने वाला, क्या राष्ट्र में होने वाला है। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र का तुला राशि में प्रवेश, वहीं पर देवादिदेव शनिदेव, शनिदेव तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, शुक्र की स्वराशि तुला, और शनि और शुक्र में मित्रता, और राहु वहीं विराजमान है, और राहु और शनि सम प्रभाव होते हैं, राहु सम शनि, शनि सम राहु, कुंज सम केतु, मंगल और केतु का प्रभाव एक जैसा, और शनि और राहु का प्रभाव, और वहीं पर बुध है। तो चतुर्ग्री योग तुला राशि में है, और तुला राशि में चतुर्ग्री, तुला राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र विलासिता का मालिक, सुख का मालिक, सौभाग्य का मालिक, सौहार्द का मालिक, परिवार का कारक, कला का संकेत देने वाला ग्रह है। तो जिस तरह के ग्रह योगायोग है, जो चतुर्ग्री योग है, इस ग्रह योगायोग में तुला राशि में चतुर्ग्री योग होना, यह समय सुखद क्षणों का संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, महिलाओं के मान सम्मान के लिए समाज खड़ा हुआ नजर आएगा, सामाजिक
सौहार्द के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। जनता के लिए खुशियों के पिटारे, राज्य सरकारें जनता की खुशियों के पिटारे खोल देंगे। जनता की बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होगी। वे लोग जो कर्मचारी है, जो नीचे तबके के कर्मचारी है, जो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को सरकार तोहफे दे सकती इस ग्रह योगायोग में, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि शनि और शुक्र का मिलन है, राहु साथ में और बुध वहीं विराजमान है। साथ में जिस तरह के ग्रह योगायोग है, कला के क्षेत्र में एक नया संकेत जाएगा। महिलाओं के लिए सरकार कटिबद्ध नजर आएगी। न्यायपालिका एकदम अपने पद पे विराजमान होकर महिलाओं की संरक्षण के लिए बहुत कुछ करेगी। लेकिन क्योंकि मैदनी की बात कर रहा हूं, ये शुक्र शनि राहु और बुध का मामला। लेकिन जब 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 माते मैंने मंगल और राहु को संबंध बनाते देखा तो मुझे ये लगता है, मैं पिछले 3 महीने से इस बात को कहते आ रहा हूं कि राहु मंगल संबंध में है। कभी त्रि एकादश है तो कभी नवम पंचम है, कभी षडाष्टक है। और आज की बात करूं, पिछले कई दिनों से ये चतुर्दशम है, पिछले 16 दिनों से चतुर्दशम है और आगे भी रहेंगे कुछ दिन। तो चतुर्दशम मंगल का संबंध दुर्घटनाओं का संकेत, आगजनी, आपस में संप्रदाय की सौहार्द की कमी, साथ में कहीं न कहीं भूकंप भूस्खलन की घटनाएं और पश्चिमी हिस्सा, राष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा और देश संसार का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं भूगर्भीय घटनाओं का संकेत मिल रहा है। मैं गणनाओं को लेकर चलता रहता हूं, गणनाएं हमेशा मेरे साथ रही है और गणनाओं के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने आता। मैं लेकिन माते में एक बात आपके माध्यम से पूरे चराचर जगत और पूरे राष्ट्र को एक बात कहता हूं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मांड हूं माते। मैं आपके कहने पर चैनल के जो एक संकेत मुझे मिलता है उस आधार पर माते में अपनी गणनाओं को लेके आता हूं। और माते में सच कह रहा हूं आपसे, मैं प्रयास बहुत करता हूं। संन्यास लिए आज कई वर्ष हो गए हैं और इस संन्यास के मार्ग पर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मैं मानव हूं, मानवेतर गण है माते, भूल से भी भूल हो जाए तो सहयोग की आशा करता हूं। लेकिन मेरा प्रयास मेरे राष्ट्र के लिए है, क्योंकि मेरी राष्ट्र, मेरी साधना, मेरी आराधना, मेरा संपूर्ण जीवन का ध्येय लक्ष्य मेरा राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए रात दिन प्रयास करता हूं। संभव है भूल हो जाए, क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इस समय जो ग्रह योगायोग चतुर्ग्रही योग है, ये प्रजा के लिए बड़ा अच्छा है। मंदी की मार से उबारने के लिए सरकार प्रयास, रुपया जबरदस्त लड़ता हुआ नजर आएगा डॉलर से और पाउंड से, और शेयर मार्केट में उछाल है। लेकिन जो छोटे व्यापारी है वो शेयर मार्केट की चाल को समझ नहीं पाएंगे। मंगल राहु का चतुर्दश अनहोनी का संकेत, सीमाओं पर हल्का सा तनाव। और माते एक बात मैंने और देखी, आप भी ज्योतिष के आसपास, जब राहु किसी भी रूप में बृहस्पति से संबंध बना दे, चाहे वो 7 बैठ जाए, चाहे त्रिएकादश, चाहे द्विद्वादश, चाहे षडाष्टक, चाहे नवम पंचम, राहु का बृहस्पति से संबंध धर्म को लेकर ठीक संकेत नहीं देता। तो इस समय थोड़ा सावधानी का है। लेकिन कुल मिलाकर प्रजा को, जनता को शासन की ओर से बहुत सहयोग मिलेगा। नमो नारायण। बाबा जी नमन है आपको। बड़प्पन आपका इतना है, आप इतने विनम्र हैं, लोग वैसे ही आपसे डरते हैं। आप में इतना नमन भाव है, आप में कितने प्यार से आप बात करते हैं और सब कुछ कहते हैं, फिर भी आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आपके ज्ञान को नमन है। आप तो गागर में सागर भरने वाले हैं और हम उस सागर में से कुछ बूंदे ही चुरा पाते हैं इस 1 घंटे में। दोस्तों, ये 1 घंटा आपके लिए दाती जी महाराज हमारे साथ लाइव हैं। आप पूरा फायदा उठा सकते हैं उनकी प्रेजेंस का, हमारे चैनल के माध्यम से बात कर सकते हैं उनसे, अपनी समस्याएं उनके साथ बांटकर। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम की पहली कॉल लें, हम यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम होरा शास्त्र के अनुसार भी चर्चा करेंगे 12 राशियों के लिए जो ये गोचर में तुला राशि में खास तौर पर ग्रहों का जो ये जमावड़ा है, ये क्या क्या संकेत दे रहा है और क्या कुछ सावधानियां आपने बरतनी है, हम अपने दर्शकों को याद करवा दें। दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम आप सुबह 7:15 बजे MH1 न्यूज चैनल के माध्यम से तो देखते ही हैं। दाती गुरु मंत्र पत्रिका अब आप ये घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान है। बाबा जी ने इसमें खास तौर पर रेमेडीज उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए दी होंगी जिसके लिए पत्रिका बनेगी। घर बैठे यदि दाती जी महाराज की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो दाती गुरु मंत्र पत्रिका नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं, उन पर डायल करें। अतिरिक्त जानकारी इन्हीं नंबर से आप ले सकते हैं। बाबा जी, होरा शास्त्र की बात करें तो 12 राशियों की हम चर्चा आरंभ करना चाहेंगे और पहली 3 राशियों का जिक्र करना चाहेंगे। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ये गोचर के ग्रह आए हैं और अगले 7 दिन किस तरह के रहेंगे, जानना चाहेंगे हम आपसे। जी माते, बिल्कुल माते, मैं गोचर पे आने चाहता हूं और गोचर पे आऊं उससे पहले कहना चाहता हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास सार्थक हो, प्रार्थना भी करता हूं। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। ग्रहों का ये चतुर्ग्रही योग मेष राशि वालों के लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है।
विघ्न और परेशानियों का निवारण होगा, उससे छुटकारा मिलेगा। व्यवसायिक अनुकूलता प्राप्त होगी, कि प्रयास सफल होंगे। किसी विशेष कार्य के बन जाने से प्रयासों के फलभूत के कारण हमारी जो आमदनी उसमें बढ़ोतरी और हमारा वर्चस्व भी बढ़ेगा। क्या करें? खर्चों पर काबू रखें, क्रोध पर काबू रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? गुड़ और तिल की रेवड़ियां गरीबों में बांटे, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये बहुत सुंदर रहेगा। गुड़ और तेल की रेवड़ियां गरीबों में बांटना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान कार्तिक की उपासना मेष राशि वाले करते हैं तो उनके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से देखें। चतुर्ग्रही योग है। ये 7-8 दिन का जो टाइम है मेष राशि वालों के लिए विशेष कार्य को संपन्न करने का है। यदि इस समय बुजुर्गों की सलाह लेकर और क्रोध पर काबू रखकर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो साल भर का काम इन 7 दिनों में बन सकता है। उपाय मैंने बताए दिए हैं। नमूना में बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ये जो चतुर्ग्रही योग है ये आपके लिए शुभ फल का संकेत दे रहा है। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, बुजुर्गों के सहयोग से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन लाभ के स्रोत बनेंगे। कैरियर, कारोबार और पैसे संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। लेकिन वृषभ राशि वालों, गणित का थोड़ा बहुत समझ रखता हूं, गणना करता हूं, नक्षत्र खगोल की इस जो ग्रह काउंसिल में उसमें प्रभु की कृपा से अंतर्मन से घूमने का अवसर मिलता है। तो मैं खाली एक बात कर, जो आपकी नीति है, वे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं आप खाली उन्हें यूज करना जानते हैं। मजा तब आता है कि जब आप भी उनके साथ, यदि किसी ने आपको सपोर्ट किया है वृषभ राशि वालों, ऐसी अवस्था में समय पर उनके साथ खड़े हो जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो 7 दिन है, पिछले कई वर्षों से आप परेशान हैं, लेकिन इन 7 दिनों में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, बशर्त है कि आप जिन्होंने आपको सहयोग किया है उनको साथ लेके चलें। सावधानियां क्या है? क्योंकि समय बड़ा अच्छा है, 7 दिन बड़े सुंदर है, तो विलासिता में मानसिक भटकाव नहीं हो, इस बात का ध्यान दें और अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना है। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार दही का दान आप गरीब और निर्धन लोगों को दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। गौशाला में जौ और जवार का दान देना भी आपके लिए ये 7 दिनों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चतुर्ग्रही योग अनुकूल और सफलताओं से भरा नजर आ रहा है और सफलताओं का संकेत भी दे रहा है। मानसिक परेशानियां कम होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, कारोबारी समस्याओं का निवारण और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। क्या सावधानी है मिथुन राशि वालों के लिए? तो पारिवारिक कलह और तनाव से बचना होगा। व्यक्तिगत जीवन के प्रति ईमानदार रहना आवश्यक होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सावधानियां ये है। मिथुन राशि वालों, क्या उपाय करें? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बुधवार के दिन इलायची, पालक, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र किन्नर को दान में देके देखिए, आपकी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि चौथी राशि, चंद्रमा इस राशि का स्वामी और चतुर्ग्रही योग इस समय थोड़ा सा मध्यम जरूर है। थोड़ा कारोबार में उठापटक है, अपने पराये जैसे व्यवहार करेंगे और शत्रु परेशान कर सकता है। ये संकेत नजर, लेकिन वही इन उलझने हैं, लेकिन उन उलझनों के बावजूद भी धन लाभ है। सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग है। क्या सावधानी? किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें और विशेषकर जिन्हें आप अपना कहते हैं। दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह प्रातःकाल नित्यक्रम से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद पानी में कच्चा दूध मिलाकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमो इस मंत्र का जाप करते पीपल की 21 परिक्रमा करें और ये जल पीपल में अर्पित कर दे। ये कुछ दिन करके देखे, आपके कष्ट मिटेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन राशियों के बारे में मैंने आपको समझाया। मेरा काम है आपकी सेवा करना, आपके कार्यों में आपके साथ खड़ा होना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अद्वैत में रहने वाला व्यक्ति जब नक्षत्रों की गणना करते, कई बार मुझे कहते हैं लोग, दाती महाराज सन्यासी होने के बावजूद आप क्या करें? मैं ये कह रहा हूं कि वो सन्यासी किस काम का जो किसी के काम नहीं आए। मेरे को आपके साथ रहने में बड़ा अच्छा लगता है, आपसे बात करने में, आपकी चीजों को सुनने में, फिर आपकी चीजों को सुनकर आपको जितना जानता हूं उतना सहयोग करने में मन में एक जो मस्ती, एक नशा, एक ऐसी खुमारी है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और सच मानिएगी, हम तो रमते फकीर एक दिन याद करोगे, शमशान हमारी जागीर एक दिन याद करोगे।